एक समय की बात है। प्राचीन काल में भोगीपुर नाम का एक सुंदर नगर था। वहां पुंडरीक नाम का एक राजा राज्य करता था। उसी नगर में ललित और ललिता नाम के एक गंधर्व दंपति रहते थे। दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। एक दिन राजा की सभा में नृत्य और संगीत का आयोजन हो रहा था। ललित गंधर्व वहां गा रहे थे, लेकिन उनका मन अपनी पत्नी ललिता में ही लगा हुआ था। इसी कारण उनका ध्यान भटक गया और सुर ताल बिगड़ गए। सभा में उपस्थित एक नागराज ने राजा से इसकी शिकायत कर दी। राजा पुंडरीक को यह बात बहुत बुरी लगी। उन्होंने क्रोधित होकर ललित को श्राप दे दिया कि वह एक भयानक राक्षस बन जाए। श्राप के प्रभाव से ललित तुरंत ही एक विशाल राक्षस बन गया और जंगलों में भटकने लगा। अपनी इस स्थिति से ललित बहुत दुखी था और उसकी पत्नी ललिता भी अपने पति के इस रूप को देखकर अत्यंत दुखी हुई। वह अपने पति को इस श्राप से मुक्त कराने के लिए जंगल जंगल भटकती रही। एक दिन ललिता की मुलाकात श्रृंगी ऋषि से हुई। उसने श्रृंगी को अपनी सारी व्यथा सुनाई और पति की मुक्ति का उपाय पूछा। श्रृंगी ने कहा कि यदि तुम चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत विधि विधान से करोगी तो तुम्हारे पति का उद्धार हो जाएगा। ललिता ने पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ कामना एकादशी का व्रत किया। उसने दिन भर उपवास रखा, भगवान विष्णु की पूजा की और पूरी रात जागरण किया। व्रत के प्रभाव से भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और ललित को राक्षस योनि से मुक्त कर दिया। वो फिर से अपने सुंदर गंधर्व रूप में आ गया। दोनों पति पत्नी अत्यंत प्रसन्न हुए और भगवान का आभार व्यक्त किया। इस प्रकार कामना एकादशी का व्रत सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला माना गया है।